हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। दिल्ली की सुबह हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती है। लेकिन आज की सुबह आयरा के लिए कुछ खास थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। पुरानी दिल्ली का ये इलाका हमेशा से ही इतिहास की खुशबू से महकता रहा है। लेकिन आज आयरा और उसकी दोस्त, सबसे करीबी दोस्त सान्या और परी के लिए ये सिर्फ एक हेरिटेज ट्रिप नहीं थी। ये उनकी दोस्ती का एक और यादगार सफर बनने वाला था। यार जल्दी करो ना, कितनी स्लो हो तुम लोग। आयरा ने हंसते हुए कहा, अपनी नीली ड्रेस का दुपट्टा ठीक करते हुए। उसके बाल खुले थे, हल्की सी हवा उन्हें चेहरे पर बार बार ला रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी निखर रहा था। मैडम, ये हुमायूं का मकबरा है, कोई कॉलेज कैंटीन नहीं जहाँ फोटो खींचने भाग रहे हो, सानिया ने मजाक किया। तीनों लड़कियां कैब से उतरीं और सामने का नजारा देखकर रुक गईं। लाल बलुआ पत्थर से बना वो विशाल मकबरा, हर तरफ हरी घास का कालीन और हवा में गोली शांति, सच में दिल छू लेने वाला नजारा था। आयरा ने गहरी सांस ली। इतना सुकून, काश मेरी लाइफ में भी थोड़ा होता, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी में अब तूफान आने वाला है। उसी समय वहीं दूसरी तरफ से एक लंबा सा आदमी अंदर आता है, सिर पर कैप, आंखों पर डार्क शेड्स, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। उसके चारों तरफ कोई बॉडीगार्ड नहीं था, कोई कैमरा नहीं, बस एक सादा सा लुक, जैसे कोई आम सैलानी घूमने आया हो। लेकिन ये आदमी आम नहीं था। ये था रेहान मलिक, इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चर्चित नाम, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में छाया हुआ। उसका हर मूव मीडिया में खबर बनता। लेकिन आज वो अपनी पहचान छुपा कर आया था। क्यों? क्योंकि उसे लोगों की भीड़ से, नकली मुस्कानों से और कैमरों की चमक से घुटन होने लगी थी। उसे चाहिए था थोड़ा सुकून, और शायद किस्मत ने उसे सिर्फ सुकून नहीं, कुछ और भी देने की प्लानिंग की थी। रेहान ने अंदर कदम रखा, चारों तरफ देखा और मुस्कुराया। इतनी शांति, यही चाहिए थी मुझे, उसने मन ही मन सोचा। और फिर उसकी नजर पड़ी उस पर। वो लड़की नीली ड्रेस में, खुले बालों में, हल्की सी मुस्कान के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जैसे किसी ने खामोशी में म्यूजिक बजा दिया हो। रेहान का दिल एक पल को थम गया। उसने बहुत सी लड़कियां देखी थीं, करोड़ों फैंस उसे चाहते थे, लेकिन ये एहसास अलग था, बहुत अलग। कौन है ये? उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली। उसने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हटा पाया। वो लड़की उसके ओर पीठ करके खड़ी थी, अपने बाल ठीक कर रही थी, और उसके हर मूव में एक मासूमियत थी। रेहान ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आयरा को लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने हल्का सा मुड़कर देखा, और उसकी नजरें उससे टकराईं। एक अजनबी, लंबा, स्मार्ट, कैप और शेड्स में, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था उसमें। उसकी आंखें, जैसे वो आंखें सीधे दिल को पढ़ रही हूं। आयरा ने जल्दी से नजरें फेर ली। क्या घूर रहा था ये अजीब आदमी, उसने मन ही मन सोचा, और दोस्तों के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन रेहान के लिए तो अब कुछ भी सामान्य नहीं था। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। दोस्त फोटो लेने में बिजी थीं। तभी आयरा अकेली थोड़ी दूर पानी के किनारे चली गई। वहां भीड़ कम थी। रेहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। हाय, उसकी आवाज में एक अलग ही नशा था। आयरा ने चौंक कर देखा। जी? रेहान उसके बेहद करीब खड़ा था। उसकी खुशबू हवा में घुल रही थी। आयरा का दिल धक से रह गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने धीमी आवाज में कहा। आयरा ने एक कदम पीछे लिया। एक्सक्यूज मी? लेकिन रेहान ने उसे रोका नहीं। वो और करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। आयरा डर गई। देखिए, दूर रहिए, वरना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रेहान ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, आयरा की सांसें रुक गईं। उसका दिमाग ब्लैंक। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रेहान की पकड़ मजबूत थी। फिर अचानक उसने उसे जोर से धक्का दिया, और धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। रेहान हिल गया। उसके होंठों से मुस्कान मिट गई, लेकिन आंखों में वही पागलपन था। तुम पागल हो गए हो क्या? आयरा चीखी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर गुस्सा। रेहान ने होठों पर हाथ रखा, जहां थप्पड़ का निशान था, और हल्की मुस्कान दी। शायद हाँ, पागल, तुम पर। आयरा का दिल धक से रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में वहां से भाग गई। रेहान वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। तुम मुझे भूल नहीं पाओगी आयरा, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने मन ही मन कहा। आयरा भागती हुई अपनी दोस्तों के पास पहुंचती है। उसके होंठ कांप रहे हैं,
दिल में डर और गुस्सा। क्या हुआ? सानिया ने पूछा। कुछ नहीं, चलो यहां से, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही लम्हा घूम रहा था। दूर खड़ा रेहान उसे देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। ये तो बस शुरुआत है, उसने फुसफुसाया। आयरा कैब में बैठी है, खिड़की से बाहर देख रही है। उसके होंठ अब भी उस स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, लेकिन गुस्से से कांप रही है। उसने कैसे हिम्मत की? और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। दिल्ली में बिगेस्ट सेलिब्रिटी स्पॉटेड एट हुमायूं टूम टुडे, गेस हु। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कैब की खिड़की से बाहर भागती सड़कों को देखती हुई आयरा का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। वो बार बार अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह उसके साथ अभी अभी हुआ था, उसका दिमाग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसने कैसे हिम्मत की? एक अजनबी, मुझे, वो भी? आयरा ने आंखें बंद की। होठों पर अभी भी वो एहसास बाकी था। उसने तुरंत अपने होंठ रगड़े, जैसे उस लम्हे को मिटाना चाहती हो। आयरा, सब ठीक है ना? सानिया ने उसके चेहरे पर फैली घबराहट नोटिस की। हाँ, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, आयरा ने बहाना बनाया। कैब ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से झांक कर देखा। मैडम, पानी चाहिए? नहीं, थैंक्स, उसने तुरंत जवाब दिया। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था। ब्रेकिंग, सुपरस्टार रेहान मलिक स्पॉटेड इन दिल्ली एट हुमायूं टूम टुडे। उसका दिल एक झटके से उछल गया। उसने लिंक खोला। एक धुंधली सी फोटो थी। एक लंबा आदमी कैप और शेड्स में। वही लुक, वही टी शर्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हाथ कांप गए, लेकिन उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। अगर ये वही है, तो मतलब उसने जिस आदमी को थप्पड़ मारा, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है। उसने घबराकर फोटो को जूम किया। कैप के नीचे से दिख रही जॉ लाइन वही है। दिल ने मानने से इनकार किया, लेकिन आंखें सच कह रही थीं। ओ भगवान, उसने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ रेहान उसी जगह खड़ा था। उसके गार पर हल्का सा निशान था, जहां आयरा का थप्पड़ पड़ा था। उसने उंगलियों से उस जगह को छुआ और मुस्कुराया। इतने सालों में किसी ने ये हिम्मत नहीं की, और आज पहली बार किसी ने मुझे रियल फील कराया, उसने खुद से कहा। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। राजवीर, मुझे दिल्ली में रुकने का अरेंजमेंट चाहिए, लोकेशन प्राइवेट हो। सर, लेकिन शूट? कैंसिल कर दो सब। जब तक मैं इस लड़की से नहीं मिलता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आयरा, ये नाम मुझे चाहिए, और ये लड़की भी। कैब आयरा के घर के सामने रुकी। उसने पैसे दिए और बिना कुछ बोले ऊपर चली गई। तू ठीक है ना? परी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आयरा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा अब भी लाल था, होठों पर हल्की सी लाली बाकी थी। उसने दुपट्टे से रगड़ा। कैसे कर सकता है कोई ऐसा? क्या समझता है खुद को? उसकी आंखों में आंसू आ गए, गुस्सा, डर और कहीं ना कहीं एक अजीब सी हलचल। अगले दिन सुबह सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग रेहान इन दिल्ली, हैशटैग हुमायूं टूम डायरीज। लाखों लोग फोटो शेयर कर रहे थे, और कुछ फोटोज में बैकग्राउंड में एक नीली ड्रेस वाली लड़की धुंधली दिख रही थी। आयरा का दिल डूब गया। नहीं, अगर किसी ने पहचान लिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उसने माथा पकड़ लिया। उधर रेहान होटल के कमरे में बैठा था। उसने टीवी ऑन किया। हर चैनल पर उसकी खबर थी। उसने मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखा। लोग कहते हैं शोहरत प्यार देती है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो सिर्फ एक है। उसने फोन उठाया। राजवीर, लड़की का पता मिला? सर, मुश्किल है, फोटो क्लियर नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ढूंढो उसे, मुझे उसका नाम चाहिए, उसका सब कुछ चाहिए। शाम तक आयरा को एक मैसेज आया। क्या तुम वही हो? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन? उसने रिप्लाई किया। जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, हुमायूं टूम में। फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। ये कैसे? उसके होंठ कांप गए। खिड़की के बाहर उसी बिल्डिंग के सामने एक ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। अंदर रेहान बैठा था, शेड्स हटाकर उसकी बालकनी की तरफ देख रहा था।
आयरा, खेल अभी शुरू हुआ है। रात का 11 बज चुका था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन आयरा के दिल में तूफान। वो खिड़की के पास बैठी थी, स्क्रीन पर बार बार उसी मैसेज को देख रही थी। क्या तुम वही हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा था? उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मैसेज डिलीट किया, फोन साइलेंट किया और खुद से कहा, कोई प्रैंक कर रहा है, हाँ यही होगा। लेकिन तभी टुक टुक टुक, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। आयरा चौंकी। इतनी रात को कौन? उसने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं। चीन ऑफ करके दरवाजा खोला। सिर्फ हल्की रोशनी, खाली कॉरिडोर। शायद मेरा वहम है। उसने दरवाजा बंद किया। जैसे ही उसने मुड़कर कदम बढ़ाया, एक गहरी भारी आवाज उसके पीछे गूंजी। इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर दिया आयरा? उसका दिल जैसे सीने से निकल आया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो खड़ा था, वही, लेकिन आज कैप और शेड्स नहीं थे। उसके चेहरे पर वही करिश्मा, वही जानलेवा कॉन्फिडेंस और आंखों में वही पागलपन। रेहान मलिक। आयरा के होंठ कांप गए। तुम? हाँ मैं, जिस आदमी को तुमने थप्पड़ मारा था। उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तुम यहां कैसे आए? दरवाजे से, उसने आंखें झपकाईं। मैं चिल्लाऊंगी। करो, उसने शांति से कहा। पूरा दिल्ली जान ले कि एक लड़की ने रेहान मलिक को थप्पड़ मारा था और अब वो उसके घर आया है। आयरा गुस्से से कांप गई। तुम्हें कोई हक नहीं था उस दिन जो तुमने किया। रेहान का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर उसकी आवाज गहरी हुई। हक? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो किसे हक है आयरा? उस भीड़ को जो मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट समझती है, या उन लोगों को जो मेरे नाम और पैसे के लिए मेरे पास आते हैं? वो एकदम और करीब आया। तुम पहली थी जिसने मुझे रोका, जिसने मुझे थप्पड़ मारा, जिसने मुझे रियल फील कराया, और अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आयरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे! रेहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में पागलपन था। छोड़ने नहीं आया हूं, लेने आया हूं। उसकी सांसें आयरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी खुशबू, उसकी आवाज, सब कुछ डर और अजीब से खिंचाव में बदल रहा था। तुम पागल हो गए हो, आयरा ने चिल्लाया। हाँ, पागल तुम पर। आयरा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। निकलो मेरे घर से! रेहान एक पल को पीछे हुआ, फिर हंसा। ठीक है, आज जाऊंगा, लेकिन कल सुबह मैं फिर आऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरी हो। उसने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर चला गया। आयरा का दिल कांप रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा पसीने से भीगा था। हे भगवान, ये आदमी ये क्या चाहता है? अगला दिन मसाज पर। गुड मॉर्निंग मिस थप्पड़ क्वीन। एक फोटो उसकी बैल्कनी से खींची हुई। उसका खून ठंडा हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। रेहान कार में बैठा कॉफी पी रहा था। उसकी आंखें मोबाइल पर लगी थीं। डरी हुई हो? अच्छा है, डर से नफरत पैदा होती है, और नफरत से? उसने होंठों पर हल्की मुस्कुराहट दी। राजवीर ने पूछा, सर ये सही नहीं है। रेहान ने उसे घूरा। जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए सही या गलत मायने नहीं रखते। शाम को आयरा शॉपिंग मॉल गई। सोच रही थी थोड़ी नॉर्मल लाइफ में लौट आएगी, लेकिन जैसे ही उसने एस्केलेटर से नीचे देखा, वो खड़ा था। ब्लैक टी शर्ट, डेनिम, और पूरा मॉल उसे देख रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे। अरे ये तो रेहान मलिक है। कैमरे चमकने लगे। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। रेहान सीधा उसकी तरफ बढ़ा। भीड़ चिल्ला रही थी, रेहान एक सेल्फी प्लीज। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक पर थी। उसने उसके सामने आकर कहा था ना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसने उसका हाथ पकड़ा और लोगों के सामने खींच लिया। छोड़ो ना, उसकी आवाज में ठंडा जुनून था। तुम्हें सबके सामने छोड़ूं या अपने साथ ले जाऊं? आयरा के कानों में बस उसकी आवाज गूंज रही थी। भीड़ पागल हो रही थी। कैमरे चमक रहे थे। और फिर रेहान ने सबके सामने उसके कान में झुककर कहा, तुम मेरी हो, ये बात आज से दुनिया जान लेगी। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। फ्लैशलाइट्स चमकी, और इससे पहले कि आयरा कुछ समझती, उसने उसके गाल पर एक किस कर दी। पूरे मॉल में हंगामा मच गया। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही पर्दों को छुआ, आयरा की आंखें खुल गईं। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह उसका नाम गूंज रहा था। रेहान मलिक की मिस्ट्री गर्ल कौन?
हर तरफ उसकी और रेहान की तस्वीरें, मॉल में वो पल जब उसने उसे सबके सामने खींचकर अपने पास किया और गाल पर किस कर दिया। उसका फोन लगातार बज रहा था। मैसेज, कॉल्स, नोटिफिकेशन, सानिया और परी के कॉल्स, माँ के कॉल्स, अनजान नंबरों के कॉल्स। उसने फोन ऑफ कर दिया और चेहरे को तकिए में छिपाकर रोने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों गई उस दिन हुमायूं टॉम्ब? क्यों मिली उस शख्स से? दिल्ली के एक आलीशान होटल के पेंट हाउस में रेहान अपने मैनेजर राजवीर के साथ बैठा था। राजवीर ने फोन दिखाते हुए कहा, सर ये गलत हो रहा है। मीडिया पागल हो गई है। ब्रांड डील्स, प्रोजेक्ट्स, सब पर असर पड़ेगा। रेहान ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, राजवीर, तुम समझते क्यों नहीं? मैं जो चाहता हूं उसे पाकर ही दम लेता हूं। और मुझे आयरा चाहिए। उसकी आंखों में पागलपन था। राजवीर ने हार मानकर सिर झुका लिया। आयरा ने खुद को संभालते हुए फोन ऑन किया। तुरंत ही सैकड़ों नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ गए। इंस्टाग्राम पर हैशटैग रेहान विद मिस्ट्री गर्ल ट्रेंड कर रहा था। कमेंट्स, लकी गर्ल, गोल्ड डिगर, कौन है ये? काश मैं होती। उसका खून खौल गया। ये आदमी मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। तभी फोन फिर बजा। रेहान का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन तुरंत मैसेज आया, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि जहां तुम जाओगी मैं वहां पहले से रहूंगा। उसकी सांसें रुक गईं। पागल है ये? शाम तक हालात और बिगड़ गए। न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स उसके घर तक पहुंच गए। क्या आप रेहान मलिक को जानती हैं? क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? क्या वो थप्पड़ वाली खबर सही है? आयरा ने दरवाजा बंद किया। दिल में डर समा गया था। तभी माँ का कॉल आया। आयरा, ये क्या हो रहा है? टीवी पर तेरी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? माँ, मैं समझाऊंगी। समझाने का टाइम नहीं है। मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं। तेरे पापा ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब ठीक कर। कॉल कट गया। आयरा फूट फूट कर रोने लगी। उस आदमी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। रात के 9 बजे दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उसने झांक कर देखा, वो था रेहान मलिक, काली सूट में, हाथ में रेड रोज लिए। दरवाजा खुलते ही उसने कदम अंदर रखा। आयरा पीछे हट गई। बाहर निकलो। इतनी जल्दी क्यों? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो? हाँ। उसने फूल उसकी तरफ बढ़ाया। पागल तुम पर। आयरा ने फूल उसके हाथ से झटक दिया। तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। रेहान का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर उसकी आवाज गहरी हुई। लाइफ बर्बाद? नहीं, मैंने तुम्हें लाइफ दी है। अब हर लड़की तुम्हारी जगह होना चाहेगी, क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसने रेहान मलिक को छुआ, थप्पड़ मारा और फिर भी जिंदा हो। आयरा कांप उठी। तुम तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रेहान ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं हारना नहीं जानता और मुझे तुम चाहिए, चाहे जिस कीमत पर। उसने उसकी कलाई पकड़ी। छोड़ो मुझे। नहीं। उसकी आवाज में खतरनाक ठंडक थी। या तो मेरी रहो या पूरी दुनिया के सामने खुद को बर्बाद होते देखो। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम दुनिया के सबसे बड़े स्टार हो। तुम्हें किसी की क्या जरूरत? रेहान की आंखों में अंधेरा सा उतर आया। क्योंकि मैं अकेला हूं आयरा। सब मुझे चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ तुम्हें। उसके एक पल को दर्द था। आयरा ने महसूस किया इस पागलपन के पीछे कोई कहानी है। लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम भाग नहीं सकती, क्योंकि अब, उसने उसके कान में फुसफुसाया, क्योंकि अब तुम मेरी हो। आयरा उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। मैं तुमसे नफरत करती हूं। रेहान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नफरत करो, लेकिन मेरे करीब रहो, क्योंकि नफरत से मोहब्बत तक का सफर मैं तुम्हारे साथ पूरा करूंगा। रात के 2 बज रहे थे। आयरा बैग पैक कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में आंसू थे। ये आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे जाना होगा, कहीं दूर, जहां ये मुझे कभी ना ढूंढ पाए। उसने पासपोर्ट, थोड़े पैसे, कपड़े बैग में डाले, फोन उठाया और सानिया को मैसेज किया, मैं शहर छोड़ रही हूं, मत पूछना क्यों। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, टुक टुक टुक,
वही दस्तक। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये फिर आ गया। उसने धीरे से झांका। कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सामने खड़ा था। रेहान मलिक, ब्लैक हुडी में, आंखों में पागलपन। कहीं जा रही हो? उसकी आवाज में खतरनाक ठंडक थी। आयला का गला सूख गया। मैं रेहान ने उसके हाथ से बैग झटक दिया। सोचा भाग जाओगी मुझसे? उसकी आंखों में आग थी। तुम पागल हो गए हो? हाँ, और ये पागलपन तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती। आयरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। कभी नहीं। उसने उसे दीवार से सटाकर उसकी आंखों में देखा। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मुझसे भाग पाओगी? आयरा रो पड़ी। क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने क्या किया है तुम्हारा? रेहान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं, कोई जिससे तुम प्यार करते हो? रेहान हंसा। वो हंसी जो रोने से भी ज्यादा डरावनी थी। प्यार? प्यार ने ही मुझे बर्बाद किया आयरा। मैंने किसी को दिल से चाहा था और उसने मुझे तोड़ दिया। तब मैंने कसम खाई थी, जो भी मेरी लाइफ में आएगा उसे मैं कभी जाने नहीं दूंगा। कभी नहीं। उसके शब्दों में दर्द था, एक टूटे इंसान का दर्द। आयरा कुछ बोल नहीं पाई। रेहान ने उसकी ठुड्डी उठाई। तुम्हें नहीं पता आयरा, मैं तुमसे क्यों पागल हूं? उसने उसके कान के पास झुककर कहा। क्योंकि तुम मुझे बचा सकती हो मुझसे। आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में गुस्सा, डर और कहीं ना कहीं एक अजीब सा एहसास। अगले दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज थी। रेहान मलिक का सीक्रेट ट्रिप जारी है, मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए। लोग पागल हो रहे थे। आयरा ने टीवी बंद किया और खुद को संभालते हुए कहा, मुझे बाहर निकलना होगा। वो घर से निकली, टैक्सी ली, सोचा एयरपोर्ट जाऊंगी। लेकिन जैसे ही टैक्सी हाईवे पर पहुंची, सामने एक ब्लैक एसयूवी ने रास्ता रोक दिया। रेहान उतरा। उसकी आंखों में तूफान था। उसने टैक्सी का दरवाजा खोला। कहा था ना, भाग नहीं पाओगी। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। तुम पागल हो गए हो? हाँ, और ये पागलपन तुम्हारे बिना नहीं जाएगा। उसने उसे कार में बिठाया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वहां जहां सिर्फ हम होंगे। कोई कैमरा नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस तुम और मैं। आयरा चिल्लाई। तुम मुझे कैद करोगे? रेहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा। प्यार कैद नहीं होता आयरा, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं हार नहीं मानता। कार चलते चलते एक प्राइवेट विला में रुकती है। चारों तरफ हरियाली, झील, सन्नाटा। रेहान उसे अंदर ले जाता है। आयरा चिल्लाती है, ये सही नहीं है, तुम मुझे बंद कर रहे हो। रेहान ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं दुनिया की गंदगी से। आयरा के आंसू बहने लगे। तुम्हें नहीं पता ये कितना गलत है। रेहान उसके पास आया। उसकी आवाज धीमी थी। तुम नहीं जानती आयरा, मैं क्यों ऐसा हूं। जिस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी हर चीज को पैसे के लिए बेच दिया। और तब मैंने कसम खाई थी, मैं किसी को खोऊंगा नहीं, कभी नहीं। उसकी आंखों में दर्द था, एक टूटे दिल का दर्द। आयरा का गुस्सा थोड़ी देर को नरम पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये प्यार नहीं है, ये जुनून है। रेहान मुस्कुराते हुए बोला। प्यार और जुनून में फर्क सिर्फ इतना है, जुनून बिना कंडीशन का होता है, और मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। उसने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें मैं खो नहीं सकता, और अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आयरा ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैंने हां नहीं कहा तो? रेहान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो भी तुम मेरी रहोगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने उसके कान में झुककर कहा, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी हो चुका है। झील के किनारे बने उस विला में सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ हवा के हल्की सरसराहट और दूर से आती पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। आयरा खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें लाल थीं, चेहरे पर आंसू के निशान। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सही नहीं है, ये सब गलत है, उसने खुद से कहा। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। पीछे से कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। रेहान, ब्लैक शर्ट, हल्के खुले बटन, हाथ में कॉफी का मग। कॉफी पियोगी?
उसकी आवाज़ धीमी थी। आयरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। रेहान ने हल्की मुस्कान दी। जाना? कहाँ जाओगी आयरा? जो दुनिया अब तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़ रही है, वहां जाकर तुम चैन से रह पाओगी? आयरा चुप रही। उसके शब्दों ने उसकी रूह तक को हिला दिया। तुम्हें क्या लगता है, ये सब करके तुम मुझे प्यार करने पर मजबूर कर दोगे? रेहान उसके पास आया। उसकी आंखों में वो खतरनाक ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। नहीं, प्यार मांगा नहीं जाता, लेकिन अगर किसी के बिना जीना मुश्किल हो जाए तो उसे खोया नहीं जा सकता। आयरा का गला भर आया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रेहान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अंधेरा सा उतर आया। क्योंकि मैंने पहले खोया है आयरा, जिसने मुझे तोड़कर रख दिया, जिससे मैंने सब कुछ दिया। उसने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, और तब से मैंने कसम खाई, अब मैं किसी को नहीं खोऊंगा, किसी भी कीमत पर। उसके लहजे में कड़वाहट थी, लेकिन आंखों में दर्द। आयरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। ये वही रेहान था जो लाखों दिलों की धड़कन था, लेकिन इस चमकदार चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ इंसान छुपा था। रात को डिनर के समय रेहान टेबल पर 2 प्लेट्स रखता है। खाना खाओ, भूख नहीं है। आयरा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कैदी? नहीं, तुम मेरी मेहमान हो। मेहमान को बंधक बना के रखते हैं क्या? रेहान हल्के से हंसा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम रहोगी? आयरा चुप रही। यही उसकी खामोशी रेहान के लिए जवाब थी। उसने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। प्लीज खा लो, मैंने खुद बनाया है। आयरा चौंकी। तुम खाना बना सकते हो? रेहान मुस्कुराया। हाँ, जब कोई नहीं होता तुम्हारे साथ तो सब कुछ खुद करना सीख जाता है। उसके शब्दों ने आयरा को कहीं गहरे तक छुआ। रात को बारिश होने लगी। झील का पानी लहरों से भर गया। आयरा बालकनी में खड़ी थी। रेहान उसके पास आया। बारिश अच्छी लगती है? हाँ, बचपन से। मुझे भी, बचपन में। अब क्यों नहीं? रेहान की आंखों में अंधेरा उतर आया। क्योंकि बारिश मुझे उसकी याद दिलाती है, जिसने मुझे तोड़ दिया, जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी, और उसने मुझे पैसों के लिए बेच दिया। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा दिया, मेरे करियर की डील में मुझे एक प्रोडक्ट बना दिया, और तब से मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाया, और अब मैं किसी को खो नहीं सकता। आयरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ पागलपन नहीं था, वहां एक गहरा जख्म था। तुम्हें अब भी उससे प्यार है? रेहान ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। प्यार? नहीं, अब बस एक चीज बची है, डर, खोने का डर। आयरा का दिल जोर से धड़का। उसने पहली बार महसूस किया, ये आदमी सिर्फ पागल नहीं है, ये टूटा हुआ है, और इस टूटन ने इसे खतरनाक बना दिया है। बारिश तेज हो गई, बिजली चली गई। आयरा अंधेरे में फंस गई। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट हुई। वो डरकर पीछे हटी और सीधा रेहान से टकरा गई। उसके सीने की गर्माहट, उसकी खुशबू, सबने उसे एक पल को रोक लिया। रेहान ने उसके बालों को धीरे से चेहरे से हटाया। डर रही हो? आयरा ने कुछ नहीं कहा। डर मत, मैं हूं। उसकी आवाज धीमी थी। एक पल को आयरा ने खुद को उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस किया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को अलग किया। मुझे ये सब नहीं चाहिए, रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मुझे चाहिए तुम। सुबह होते ही रेहान ने गार्ड से कहा, किसी को यहां आने मत देना। लेकिन शाम तक एक गार्ड भागते हुए अंदर आया। सर, मीडिया मीडिया यहां पहुंच गई। रेहान की आंखों में खून उतर आया। कैसे? किसी ने लोकेशन लीक कर दी। रेहान ने गुस्से से मुट्ठी भींची। आयरा? उसने पीछे देखा। आयरा कमरे में नहीं थे। दरवाजा खुला था। वो भाग गई थी। रेहान का चेहरा पागलपन से लाल हो गया। उसने जोर से चलाया, आयरा! रेहान गाड़ी में बैठा, फोन पर राजवीर से कहा, पूरे दिल्ली में अलर्ट कर दो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह। आयरा को ढूंढो। और सुनो,
उसकी आवाज खतरनाक थी। जो भी उसके बीच में आएगा उसे मैं मिटा दूंगा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी नमी थी। विला के गेट के बाहर रिपोर्टर्स के शोर ने सन्नाटे को चीर दिया था। कैमरों की फ्लैश, तेज आवाजें। रेहान मलिक, आयरा कहाँ है? क्या ये आपका अफेयर है? आयरा विला के पिछले हिस्से से भाग रही थी। उसके पैर मिट्टी से सने थे, चेहरा डरा हुआ, दिल में सिर्फ एक ही बात, मुझे भागना होगा, यहां से बहुत दूर। उसने झील के किनारे बनी कच्ची सड़क पर कदम रखा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। पता नहीं कितनी देर दौड़ती रही, सांसें फूल गईं। आखिर एक पुरानी टूटी सड़क पर पहुंचकर उसने एक ऑटो रोका। भाई जल्दी, रेलवे स्टेशन। मैडम इतनी जल्दी क्यों? प्लीज जल्दी चलो। ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। विला अब दूर रह गया था। उसकी होंठों से एक हल्की राहत की सांस निकली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं रही। रेहान विला के हॉल में खड़ा था, गार्ड्स पसीने में तरबतर, मीडिया की चीख पुकार बाहर गूंज रही थी। रेहान का चेहरा गुस्से से लाल था। किसने लोकेशन लीक की? उसकी आवाज गूंज उठी। कोई जवाब नहीं। आयरा कहाँ है? उसने दहाड़ते हुए पूछा। सर, वो पीछे से निकल गई। रेहान ने टेबल पर पड़ा ग्लास जमीन पर दे मारा। ग्लास के टुकड़े बिखर गए। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द और अब खतरनाक पोजेशन। उसने फोन उठाया और राजवीर को कॉल किया। दिल्ली के हर कोने में खोज शुरू करो, एयरपोर्ट, रेलवे, हर जगह। आयरा को ढूंढो। और राजवीर? उसकी आवाज ठंडी हो गई। और अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वो आखिरी बार सांस लेगा। स्टेशन भीड़ से भरा हुआ था। आयरा ने दुपट्टे से चेहरा ढक लिया। बस एक टिकट ले लूं, कहीं भी, बस यहां से दूर। वो टिकट काउंटर के पास पहुंची। भाई कोई भी ट्रेन, जल्दी वाली। काउंटर वाला बोला, भोपाल की है, 10 मिनट में। ठीक है। उसने पैसे दिए, टिकट ली और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़ी। दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। बस ये ट्रेन पकड़ लूं, फिर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन में कदम रखा, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दिल जैसे रुक गया। धीरे से पीछे मुड़ी। रेहान। उसकी आंखों में पागलपन, चेहरे पर खतरनाक सुकून। सोचा मुझसे भाग जाओगी? आयरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। रेहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें क्या हक है? रेहान झुककर उसकी आंखों में देखता है। हक? जब दिल दिमाग पर हावी हो जाए तो हक की परिभाषा बदल जाती है। लोग देख रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। आयरा चिल्लाई, मदद करो कोई। रेहान ने सबके सामने कहा, जो भी बीच में आएगा उसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा जुनून था कि लोग पीछे हट गए। उसने आयरा को खींचकर प्लेटफॉर्म से बाहर ले गया, गाड़ी में बिठाया। आयरा रो रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। रेहान ने गाड़ी स्टार्ट की। अकेला? मैं अकेला हूं आयरा। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो मुझे जीने का कारण देती है, और वो हो तुम। गाड़ी एक पुरानी हवेली जैसी जगह पर रुकती है। रेहान ने दरवाजा खोला। उतर जाओ। आयरा डरते डरते उतरी। अंदर का माहौल अजीब था, जैसे कोई पुराना विला। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? रेहान ने कहा, क्योंकि यहां कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। वो अंदर गए। रेहान ने आयरा का बैग रखा। तुम यहां रहोगी जब तक मैं न कहूं। आयरा ने गुस्से से कहा, तुम मुझे कैद कर रहे हो। रेहान उसके करीब आया। नहीं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। किससे? तुमसे ही तो मुझे बचना है। उसकी आंखों में आंसू थे। रेहान की आवाज धीमी हुई। काश तुम समझ पाती, ये मैं नहीं हूं जो तुम्हें कैद कर रहा हूं, ये मेरा डर है। डर? हाँ, तुम्हें खोने का डर। उसकी आंखों में वो दर्द था जो आयरा को कुछ पल के लिए रोक गया। उसने पहली बार उसके हाथों की कंपकपी देखी। ये सिर्फ पोजेसिवनेस नहीं था, ये एक टूटा हुआ इंसान था। रात गहरी हो गई। हवेली के एक कमरे में आयरा खिड़की के पास बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें फिर से शुरू हो गई। वो रो रही थी। अचानक दरवाजा खुला। रेहान अंदर आया, हाथ में कंबल। ठंड लग जाएगी? आयरा चौंकी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। रेहान ने कंबल उसके कंधे पर डालते हुए कहा, तुम्हारी जिद मुझे मार डालेगी। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो चमक देखी जो प्यार जैसी लग रही थी। एक पल को उसका दिल तेज धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब गलत है। रेहान मुस्कुराया। गलत? तो सही क्या है?
वो लोग जो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, या ये कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं? वो कुछ नहीं बोली। उसका दिल पहली बार पूरी तरह नफरत से भरा नहीं था। सुबह होते ही रेहान को कॉल आया। राजवीर की आवाज घबराई हुई थी। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मीडिया ने सब पता कर लिया है, और सिर्फ मीडिया नहीं, पुलिस भी। आपके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है। रेहान की आंखों में खून उतर आया। उसने फोन काटा और आयरा की तरफ देखा। ये तुमने किया? आयरा डरते डरते बोली। मैंने नहीं। रेहान चीखा। झूठ मत बोलो। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि दीवारें कांप गईं। उसने आयरा का हाथ पकड़ा। और अब जो होगा उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम मेरी रहोगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। पुरानी हवेली के बड़े दरवाजे पर ताला लगा था। कमरे के अंदर आयरा अकेली बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके फोन की स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन चमक रही थी। बॉलीवुड स्टार रेहान मलिक का सीक्रेट किडनैप केस। आयरा नाम की लड़की के गायब होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब ये सब खत्म होगा। रेहान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर कोई गार्ड नहीं था। शायद अब भागने का मौका है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। ताले में चाबी नहीं थी। उसने खिड़की से निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसका पैर बाहर आया, पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही हो? वो जम गई। धीरे से पीछे मुड़ी। रेहान। उसकी आंखों में खून उतर आया था। चेहरे पर ऐसा गुस्सा जिसे देखकर रूह कांप जाए। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आयरा ने कांपती आवाज में कहा। रेहान उसके करीब आया। क्योंकि अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता, कभी नहीं। तुम्हारे लिए ये सब खेल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए खेल? रेहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये खेल नहीं है आयरा, ये मेरी जान है, और मैं अपनी जान किसी को नहीं देता। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि आयरा के आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे प्यार नहीं करते, ये पागलपन है। रेहान झुककर उसकी आंखों में देखता है। पागलपन? हाँ, क्योंकि प्यार ने मुझे सिर्फ धोखा दिया। लेकिन अब ये मैं तय करूंगा कि मेरी जिंदगी में कौन रहेगा। अचानक बाहर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आई। रेहान ने खिड़की से झांका। कई पुलिस की गाड़ियां और रिपोर्टर्स हवेली के गेट पर थे। पुलिस? रेहान ने दांत भींजे। किसने बताया लोकेशन? उसने आयरा की तरफ देखा। मैंने नहीं। झूठ। उसने उसकी कलाई खींची और कमरे के बीच खड़ा कर दिया। अब ये खेल यहां खत्म नहीं होगा, ये अब शुरू होगा। उसने फोन उठाया। राजवीर, सारे गेट बंद करो, कोई अंदर नहीं आएगा। फोन काटकर उसने आयरा की तरफ देखा। तुम सोचती हो पुलिस तुम्हें बचा लेगी? आयरा, वो मुझे नहीं रोक सकते, और अगर उन्होंने कोशिश की तो मैं सब खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में ऐसा जुनून था कि आयरा का डर कई गुना बढ़ गया। रात हो चुकी थी। हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा था। रेहान और आयरा कमरे में थे। आयरा ने कांपते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। रेहान उसके पास आया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्यों कर रहे हो ये सब? रेहान ने उसके गाल पर हाथ रखा। क्योंकि तुम ही हो वो जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, उस दिन मैंने सोचा था, ये लड़की मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके शब्दों ने आयरा की रूह को हिला दिया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन दीवार से टकरा गई। रेहान उसकी ओर करीब आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में खतरनाक इरादा। भागने की कोशिश मत करना आयरा, क्योंकि अब अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा, और तुम्हें भी। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, रेहान ने धीमे स्वर में कहा। कर सकता हूं, और अगर मैंने किया तो ये दुनिया हमारे बारे में ही सोचेगी। उसने आयरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। रेहान उसके पास झुका। तुम्हें नहीं पता आयरा, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थी।
आयरा ने खुद को रोकने की कोशिश की। रेहान, प्लीज। लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उस पल डर और आकर्षण का खेल शुरू हो चुका था। रेहान ने उसके बालों को चेहरे से हटाया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें दर्द दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर तकलीफ से बचाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरी हो। उसके होंठ उसके माथे को छू गए। आयरा ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में तूफान था। वो उससे नफरत करना चाहती थी, लेकिन उस स्पर्श ने उसकी रूह में अजीब सा एहसास भर दिया। बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। पुलिस ने गेट तोड़ने की कोशिश की। रेहान ने गुस्से से कहा, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये फैसला होगा। उसने आयरा का चेहरा थामते हुए कहा, अब सिर्फ 2 रास्ते हैं आयरा, या तो तुम मेरी बनो या फिर मैं सब खत्म कर दूं। उसकी आवाज में ऐसा खतरनाक जुनून था कि आयरा की सांसें थम गई। कमरे में सिर्फ 2 धड़कनों की आवाज थी। एक रेहान की पागल धड़कन, दूसरी आयरा का डरता हुआ दिल। रेहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फैसला करो आयरा, क्योंकि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। बारिश की बूंदें फिर से हवेली की छत पर टपक रही थीं। बाहर गोलियों की आवाजें, पुलिस की चीखें और रिपोर्टर्स के कैमरे गूंज रहे थे। अंदर कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, आयरा और रेहान। रेहान उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में लाल पागलपन चमक रहा था। हाथों में बंदूक थी। अब वक्त है फैसला करने का आयरा। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में धमाका। या तो मेरी बनो या फिर मैं सब खत्म कर दूं। आयरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम ऐसा मत करो रेहान। क्यों नहीं? रेहान उसकी तरफ बढ़ा। जब कोई तुम्हें खोले से डरता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज, ये सही नहीं है। रेहान ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया। सही गलत की बातें मैं नहीं मानता, बस इतना जानता हूं, तुम्हें खोने का मतलब है मैं मर जाऊंगा। बाहर पुलिस का लाउडस्पीकर गूंजा। रेहान मलिक, सरेंडर कर दो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। रेहान ने बंदूक खिड़की की तरफ घुमाई और हवा में गोली चलाई। धाएं! चीखों की आवाज आई। पुलिस पीछे हट गई। रेहान ने वापस आयरा की तरफ देखा। तुम चुप क्यों हो? जवाब दो। क्या तुम मेरी बनोगी? आयरा के आंखों से आंसू बह निकले। मैं नहीं कर सकती। कमरे में सन्नाटा फैल गया। रेहान की आंखों में कुछ टूट गया। धीरे से उसके होंठों से आवाज निकली, नहीं कर सकती। अचानक उसका चेहरा पागलपन से भर गया। ठीक है, तो फिर कोई भी नहीं करेगा, ना तुम न मैं। उसने बंदूक अपनी कनपट्टी पर रखी। रेहान! आयरा चीख उठी। प्यार अगर मेरा नहीं तो मौत मेरी होगी। आयरा भागकर उसके हाथ पकड़ती है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। रेहान की आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें पता भी है आयरा, मैंने तुमसे पहले क्या खोया है। मैंने सब कुछ खो दिया, अपने भरोसे, अपने प्यार, सबको। अब अगर तुम्हें खो दिया तो कुछ नहीं बचेगा। उसकी आवाज टूट रही थी। आयरा का दिल पहली बार दर्द से भर गया। उसने उसकी आंखों में वो मासूम डर देखा जो किसी टूटे हुए इंसान में होता है। वो धीरे से बोली, रेहान, बंदूक नीचे रखो। क्यों? क्या तुम हाँ कह रही हो? आयरा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ये मत करो। रेहान की आंखों में एक चमक आई। उसने बंदूक नीचे फेंक दी और आयरा को अपनी बाहों में भींच लिया। कसम से तुमने मुझे आज फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन आयरा का दिल अभी भी डर से भरा था। क्या उसने सच में हाँ कहा या ये सिर्फ वक्त टालने के लिए था? खुद उसे भी नहीं पता। अचानक दरवाजे पे धमाके हुए। रेहान मलिक, दरवाजा खोलो। रेहान ने आयरा को पीछे किया। मेरे पीछे रहो। धमाका! दरवाजा टूटा। पुलिस अंदर घुस आई। रेहान, हाथ ऊपर! रेहान ने बंदूक उठाई। पीछे हटो! पुलिस ने गोलियां चलाईं। धाएं धाएं! रेहान ने भी फायर किया। चीखें, गोलियों की गूंज। आयरा दीवार से सटी खड़ी थी। अचानक आह! रेहान के कंधे पर गोली लगी। खून फूट पड़ा। आयरा चीख उठी, रेहान! वो जमीन पर गिर गया। पुलिस दौड़कर उसे पकड़ने आई। रेहान ने खून से लथपथ हाथ उठाया और आयरा की तरफ देखा। भागो आयरा! नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। भागो! उसकी आंखों में पागलपन नहीं, प्यार था।
आयरा ने गार्ड की बंदूक उठाई और पुलिस की तरफ तानी। कोई पास मत आना। पुलिस रुक गई। आयरा, ये सब गलत है। लेकिन आयरा के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। आयरा ने रेहान को उठाया। खून उसके कपड़ों में फैल गया। वो उसे खींचते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर ले गई। बारिश में दोनों भाग रहे थे। रेहान की सांसें टूटी टूटी थीं। तुम क्यों आई मेरे साथ? उसने दर्द में कहा। आयरा रोते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये शब्द खुद उसके दिल से निकले और उसने महसूस किया, क्या ये सिर्फ डर है या प्यार की शुरुआत? गाड़ी में बैठते हुए आयरा ने पीछे देखा। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की। हम भागेंगे रेहान, बहुत दूर, जहां कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। रेहान ने उसकी आंखों में देखा। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। गाड़ी तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। आयरा, तुम नहीं जानती ये आदमी कौन है। वो सिर्फ तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। किसने भेजा ये मैसेज? क्या सच में रेहान सिर्फ एक जुनूनी प्यार करने वाला है, या इसके पीछे कोई और खतरनाक सच छुपा है? रात का अंधेरा शहर पर पूरी तरह छा चुका था। बारिश थम गई थी, लेकिन सड़कों पर पानी की चमक अब भी थी। गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर आयरा, पास में खून से भीगा रेहान। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें आधी बंद। रेहान, होश में रहो, आयरा ने गाड़ी तेज करते हुए कहा। रेहान ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, बस मुझे छोड़कर मत जाना। आयरा की आंखों से आंसू निकल आए। मैं नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा और, हमें सेफ जगह चाहिए। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर वही मैसेज फिर चमक रहा था। आयरा, तुम नहीं जानती ये आदमी कौन है। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। भेजने वाले का नाम छिपा था। आयरा का दिल कांप उठा। कौन है ये? कौन चाहता है कि मैं रेहान से दूर हो जाऊं? उसने मोबाइल लॉक कर दिया। अभी उसके लिए सबसे जरूरी था रेहान को बचाना। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बनी एक पुरानी कोठी पर रुकी। दरवाजा खोला, धूल से भरा अंधेरा हॉल। आयरा ने रेहान को सहारा देकर अंदर लाया। तुम्हें दवा चाहिए? रेहान ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम हो, वही काफी है। चुप रहो, कुछ मत बोलो। उसने फर्स्ट एड किट निकाली और उसकी चोट साफ करने लगी। रेहान दर्द से करहा उठा, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ आयरा को देख रही थीं। तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की मेरे लिए ये सब करेगी। आयरा ने उसकी आंखों में देखा। क्यों किया तुमने ये सब? मुझे किडनैप क्यों किया? पुलिस पर गोली क्यों चलाई? रेहान चुप रहा। बोलो रेहान, सच क्या है? रेहान ने गहरी सांस ली। सच ऐसा है जिसे जानकर शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। आयरा कांप गई। क्या? तुमने किसी को मारा है? रेहान की आंखों में अंधेरा उतर आया। मारा नहीं, खत्म किया। क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो वो मुझे खत्म कर देते। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम अपराधी हो? रेहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूं आयरा। मैंने जो किया जीने के लिए किया, और तुम्हें बचाने के लिए भी। मुझे बचाने के लिए? हाँ, तुम सोचती हो ये सब सिर्फ जुनून है। नहीं आयरा, तुम्हारी जान खतरे में है, और ये लोग तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। आयरा की सांसें तेज हो गईं। कौन लोग? रेहान की आंखों में एक रहस्य था। वो जो ये मैसेज भेज रहे हैं, वही लोग। रात के 2 बजे आयरा मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकली। उसने मैसेज का रिप्लाई किया। तुम कौन हो और रेहान के बारे में क्या जानते हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया। वो आदमी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसके साथ रहना मौत को गले लगाने जैसा है। आयरा के हाथ कांपने लगे। उसने टाइप किया, सच बताओ, वो कौन है? जवाब आया, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक किलर है, और अगला नंबर तुम्हारा है। मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच है? क्या रेहान सच में कातिल है? सुबह का उजाला हल्का हल्का फैल रहा था। आयरा अब भी सोफे पर बैठी थी। रेहान की नींद टूटी। उसने उसे देखा। तुम जाग रही हो? आयरा ने उसे घूरते हुए कहा। मुझसे सच मत छुपाओ रेहान, तुमने कितनों को मारा है? रेहान चुप रहा। आयरा चीख पड़ी, बोलो! रेहान ने आंखें बंद की। 3 लोगों को। आयरा के होंठ कांप गए। क्यों? रेहान की आवाज ठंडी हो गई। क्योंकि वो मुझे खत्म करना चाहते थे। वो लोग जो इस इंडस्ट्री के नाम पर औरतों की जिंदगी नीलाम करते हैं, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई और वो मुझे मारना चाहते थे। अगर मैं चुप रहता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आयरा की आंखों में डर के साथ एक और चीज थी, हैरानी। क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? रेहान ने उसके करीब आकर कहा, मैंने कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाया आयरा, और तुम्हें मैं जान देकर भी बचाऊंगा। आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कह पाती, इससे पहले ही बाहर से गाड़ियों के टायरों की आवाज आई। रेहान खिड़की से झांकता है। काली एसयूवी, हथियारों से लैस लोग। रेहान की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो आ गए। कौन? जिन्हें मैं खत्म करना चाहता था, लेकिन वो अब भी जिंदा है। आयरा कांप गई। हमें भागना होगा। रेहान ने उसकी तरफ देखा। अब भागने का वक्त नहीं, अब ये लड़ाई खत्म करनी है। उसने अलमारी से गन निकाली। आयरा चीख पड़ी, नहीं, प्लीज, ये सब छोड़ दो। रेहान ने उसकी आंखों में देखा। अब देर हो चुकी है आयरा। अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो अगली लाश तुम्हारी होगी। दरवाजे पर धमाके शुरू हो गए। रेहान ने आयरा को पीछे किया। जो भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयरा की आंखों में डर और आंसू थे। रेहान, वो कुछ कह पाती, तभी दरवाजा टूटा। काले कपड़ों में नकाबपोश लोग अंदर घुस आए, और तभी धाएं। एक गोली चली। आयरा ने चीखते हुए देखा। खून। लेकिन किसका? गोली किसे लगी? रेहान या आयरा? और ये नकाबपोश लोग कौन हैं? क्या सच में रेहान का डार्क पास्ट उसे निगल जाएगा, या आयरा उसके लिए ढाल बनेगी? दरवाजा टूट चुका था। धुआं और बारूद की गंध हवेली के हर कोने में फैल चुकी थी। काले कपड़ों में 5 नकाबपोश लोग अंदर घुसे। हाथों में AK-47, आंखों में खून, और सामने रेहान, खून से लथपथ लेकिन बंदूक हाथ में। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। आ गए तुम लोग। रेहान की आवाज में ऐसी ठंडक थी कि हवा भी जम जाए। आज ये खेल खत्म होगा। आयरा दीवार से सटी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने चीख कर कहा, रेहान प्लीज कुछ मत करो, चलो यहां से। रेहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब भागने का वक्त नहीं आयरा। अगर आज इन्हें नहीं रोका तो कल तुम्हें मार देंगे। पहला नकाबपोश बोला, रेहान मलिक, तूने हमें बहुत परेशान किया, अब तेरा गेम ओवर। धाएं! एक गोली चली। रेहान झुक गया। गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई। अगले ही पल कमरा गोलियों की गूंज से भर गया। बारूद की बदबू, गोलियों की बारिश। रेहान ने जवाबी फायर किया। धाएं धाएं! एक नकाबपोश नीचे गिर पड़ा। खून फर्श पर फैल गया। आयरा चीख पड़ी। उसने पास पड़ी टेबल के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नकाबपोश ने उसकी तरफ बंदूक तानी। हिलना मत। आयरा जम गई। रेहान ने ये देखा। छूना मत उसे। उसने गोली चलाई। नकाबपोश गिर गया। लेकिन अगले ही पल धाएं! एक और गोली चली और रेहान के सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा। रेहान! आयरा दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने उसे अपनी बाहों में लिया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रेहान की सांसें भारी हो गईं। मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम हो। बाकी 3 नकाबपोश अभी भी गोलियां चला रहे थे। रेहान ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई। पीछे हटो आयरा। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आयरा, सुनो मेरी बात। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहां से भाग जाना, प्लीज। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रेहान ने एक नकाबपोश को मार गिराया। बाकी 2 ने खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने जाते जाते आयरा पर गोली चला दी। रेहान ने खुद को उसकी ढाल बना लिया। गोली उसके पीठ में लगी।
वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रेहान! आयरा ने उसकी गोद में सिर रखा। प्लीज आंखें मत बंद करो। रेहान ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम? मैं कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों में प्यार था। आयरा रोते हुए बोली, क्यों किया तुमने ये सब? मेरे लिए जान क्यों दी? रेहान ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पागलों की तरह। आयरा का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया उसके आंसू सिर्फ डर के नहीं थे। उसने रेहान का चेहरा अपने हाथों में लिया। और मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई, चाहे जितनी कोशिश की, नहीं कर पाई। रेहान मुस्कुराया। ये सुनने के लिए मैं मर भी सकता हूं। चुप रहो, तुम मरोगे नहीं। अचानक बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस आ चुकी थी। बाकी बचे 2 नकाबपोश भाग चुके थे। पुलिस अंदर घुसी। रेहान मलिक, हथियार छोड़ो। आयरा चीख पड़ी, कोई गोली मत चलाना, वो मर रहा है। पुलिस ने रेहान को देखा। उनमें से एक अफसर बोला, इसने इंडस्ट्री के सबसे बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये अगर मर गया तो बहुत बड़े लोग बच जाएंगे। आयरा चौंक गई। कौन लोग? अफसर ने कहा, जिन्होंने इसे मारने के लिए सुपारी दी थी। वो लोग जो एक्टर मॉडल्स को इस्तेमाल करके अरबों का खेल खेलते हैं। रेहान ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, इसीलिए सब हुआ। आयरा का दिल हिल गया। मतलब रेहान गुनहगार नहीं है? अफसर ने कहा, नहीं, ये उन गुनहगारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आयरा ने रेहान का हाथ पकड़ लिया। सुना तुमने? तुम हीरो हो, क्रिमिनल नहीं। रेहान ने हल्की मुस्कुराहट दी। हीरो भी तुम मर जाते हैं। नहीं, तुम नहीं मरोगे। आयरा ने उसकी हथेली को चूमा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रेहान को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। आयरा उसके साथ थी। उसकी आंखों में डर, दर्द और प्यार। लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस में बैठने वाली थी, उसका मोबाइल फिर बजा। मैसेज आया, ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा और अगला टारगेट रेहान नहीं, तुम हो। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा। कौन भेज रहा है ये मैसेज? कौन है जो अभी भी उन्हें खत्म करना चाहता है? और क्यों ये खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट पर चीखती हुई रुकी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी सर्दी थी। डॉक्टर और नर्सेज दौड़ते हुए बाहर आए। रेहान को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थीं। आयरा उसके साथ भागी। उसका दिल डर से कांप रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं यहीं हूं। उसने उसका हाथ पकड़े रखा। रेहान ने धीमे से आंखें खोली। आयरा, चुप रहो, कुछ मत बोलो। रेहान हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं नहीं रहा तो? शट अप, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम्हें मेरी कसम है। उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट को आईसीयू में ले जाओ, बहुत खून बह चुका है। आयरा पीछे हटने ही वाली थी कि रेहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहीं मत जाना, मैं यहीं रहूंगी, वादा। रेहान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हो गया। आयरा बाहर खड़ी थी। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, अगला टारगेट तुम हो। रात के 2 बजे। हॉस्पिटल की लाइटें मध्यम थीं। कॉरिडोर में सन्नाटा। आयरा आईसीयू के बाहर बैठी थी। उसने पानी पिया और वापस कुर्सी पर बैठ गई। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, अकेली मत बैठो, मौत तुम्हारे पास ही है। आयरा का खून जम गया। उसने चारों तरफ देखा। कॉरिडोर खाली था। अचानक उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। वो मुड़ी। एक आदमी मास्क और कैप में खड़ा था, हाथ में ट्रे और उस पर इंजेक्शन। मैम, पेशेंट को ये देना है। आयरा ने उसे घूरा। कौन से डॉक्टर ने भेजा? वह डॉक्टर अरोड़ा? आयरा को शक हुआ। ठहरो, मैं खुद डॉक्टर से बात करूंगी। जैसे ही उसने मोबाइल निकाला, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फोन मत करो। आयरा चीख पड़ी, हेल्प! उस आदमी ने उसका मुंह दबाने की कोशिश की। तभी सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आया। आदमी भाग गया। आयरा का दिल धड़क रहा था। ये कौन लोग हैं और क्यों मुझे मारना चाहते हैं? सुबह का उजाला फैल रहा था। रेहान ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसने आयरा को देखा, जो उसके बगल में कुर्सी पर सो रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा,
आयरा की नींद टूटी। रेहान, ओह गॉड, तुम होश में हो? रेहान ने मुस्कुराने की कोशिश की। कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं जाऊंगा। आयरा रो पड़ी। तुमने मुझे डरा दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? आयरा की आंखों में आंसू थे। मैं मर जाती। रेहान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो मान लो, हम दोनों का रिश्ता मौत से भी गहरा है। उसने धीरे से उसका हाथ अपने होंठों तक ले आया। आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रेहान, तुम्हें पता है, जब गोली लगी थी तो मैंने सिर्फ एक चीज सोची थी कि अगर इस बार आंखें बंद हुईं तो तुम्हारा चेहरा आखिरी बार देख लूं। आयरा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और था। उसने झुककर उसका माथा चूम लिया। रेहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कसम खाओ, अब मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। कसम, कभी नहीं। उसी वक्त आयरा का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैसेज, वो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसे नहीं पहचानती। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मैसेज पढ़ते ही कॉरिडोर में खड़े एक शख्स को देखा। सूट पहने, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आईसीयू के पास आ रहा था। आयरा ने सोचा, कौन है ये? वो आदमी दरवाजे पर आया। हाय रेहान, कैसे हो? रेहान ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। राजवीर, तू यहां? आयरा का दिल जोर से धड़का। राजवीर, रेहान का सबसे भरोसेमंद दोस्त और मैनेजर। आयरा ने फोन फिर देखा। मैसेज, उस पर भरोसा मत करो। राजवीर कमरे में आया। उसकी मुस्कान गहरी थी। तू चिंता मत कर भाई, अब सब ठीक हो जाएगा। रेहान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तू आया तो सब ठीक होगा। लेकिन आयरा के दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, उस पर भरोसा मत करो। उसने राजवीर की आंखों में देखा। कुछ था वहां जो उसे बेचैन कर रहा था। और तभी राजवीर ने बैग से कुछ निकाला। एक फाइल। ये साइन कर दे ताकि तेरा नाम साफ हो जाए। रेहान ने बिना सोचे साइन करने के लिए हाथ बढ़ाया। आयरा चीख पड़ी। रुको। राजवीर ने ठंडी मुस्कान दी। तुम सही समय पर सही सवाल नहीं पूछती आयरा। उसने जेब से पिस्तौल निकाली, क्योंकि खेल अब असली शुरू होगा। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेहान हैरानी से राजवीर को देख रहा था। तू? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तू ही नहीं, तेरी मोहब्बत भी मेरी है रेहान, और जो मेरा है उसे मैं किसी और को नहीं छोड़ता। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। रेहान ने अपनी धुंधली आंखों से राजवीर को देखा। राजवीर, ये क्या कर रहा है तू? राजवीर की आंखों में ठंडा जुनून था। उसने पिस्तौल सीधा रेहान के माथे पर तान दिया। करना पड़ा रेहान, क्योंकि तूने वो चीज छीन ली जो मेरी थी। आयरा का दिल रुक गया। क्या पागलपन है ये? राजवीर, नीचे करिए गन। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें पता है आयरा, मैंने रेहान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसके लिए खून बहाया, उसके दुश्मनों को मारा, लेकिन उसने क्या किया? वो तुमसे प्यार कर बैठा। और तुम भी उसे चाहने लगी। आयरा चीख पड़ी। प्यार कोई छीनने की चीज नहीं होती। राजवीर गुर्राया। मेरे लिए होती है, क्योंकि जो मेरा है वो उसे कोई नहीं छीन सकता। रेहान ने दर्द से कराहते हुए कहा। राजवीर, ये तू नहीं है। ये तू क्या कर रहा है? राजवीर हंसा। मैं वही कर रहा हूं जो हमेशा करना चाहता था, तुझे खत्म करना और आयरा को अपना बनाना। राजवीर ने आयरा की कलाई पकड़ी। चलो मेरे साथ। आयरा झटके से पीछे हटी। छोड़ो मुझे। राजवीर ने गन उसकी तरफ कर दी। अगर मुझसे दूर भागी तो सबसे पहले ये गोली रेहान के सीने में जाएगी। आयरा का खून जम गया। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान की आंखों में बेबसी थी। मत सुन उसकी बात आयरा, उसने गुर्राते हुए कहा। चुप रहा, नहीं तो अभी तेरा काम तमाम कर दूंगा। आयरा ने गहरी सांस ली। उसने राजवीर की आंखों में देखा। ठीक है, जो तू चाहता है मैं वही करूंगी। रेहान चीख पड़ा। नहीं आयरा, ये मत करना। राजवीर ने उसे पकड़कर कमरे के कोने में खींच लिया। बस यही चाहिए था मुझे, अब तू सिर्फ मेरी है। लेकिन जैसे ही उसने आयरा का हाथ छोड़ा, आयरा ने एक झटके में पास पड़ा ट्रे उठाकर उसके हाथ पर दे मारा। गन जमीन पर गिरी। राजवीर ने गुस्से में आयरा को धक्का दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी। राजवीर गन उठाने झुका,
तभी रेहान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर स्ट्रेचर से छलांग लगाई और राजबीर पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। गन फिर से दूर जा गिरी। लड़ाई के बीच रेहान की टांकें फिर से खुल गईं, खून बहने लगा। आयरा ने ये देखा और उसकी जान सूख गई। वो गन की तरफ दौड़ी। राजबीर ने उसे देख लिया और जोर से रेहान को धक्का देकर दीवार से टकरा दिया। रेहान दर्द से कराहा उठा। राजबीर गुस्से में गुर्राया, आयरा, गन नीचे रखो वरना ये आदमी आज यहीं मर जाएगा। आयरा कांपते हाथों से गन उठाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजबीर, प्लीज ऐसा मत कर, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी, बस रेहान को छोड़ दे। राजबीर हंसा, बस मुझे खुद दे दो, फिर ये जिंदा रहेगा। रेहान चीख पड़ा, नहीं आयरा, ये मत करना। आयरा का दिल फट रहा था। उसने गन सीधे राजबीर पर तान दी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगी। राजबीर मुस्कुराया, तुम नहीं मारोगी, ट्राई करके देख। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में आग थी। राजबीर ने फिर से रेहान को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख दिया। अगर गोली चलाई तो ये पहले मरेगा। रेहान ने आयरा की तरफ देखा, मत सुन उसकी बात आयरा, अगर तुझे मौका मिले तो इसे खत्म कर दे। आयरा चीख पड़ी, चुप रहो रेहान, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। रेहान की आंखों में दर्द के बीच प्यार चमक उठा, और मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, लेकिन अगर तुझे बचाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। आयरा ने गन कसकर पकड़ी। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अचानक उसने ट्रिगर दबा दिया। धाई! गोली चली। राजबीर की आंखें फैल गईं। चाकू उसके हाथ से गिर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। रेहान भी उसके साथ ही धड़ाम से गिरा। रेहान! आयरा उसके पास दौड़ी। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। रेहान ने कांपते होठों से कहा, तुमने मुझे बचा लिया और हमेशा बचाऊंगी, कसम है। उसने झुककर उसके होठों पे हल्की सी किस दी। रेहान ने उसके गालों को छुआ। अब मुझे मरने का डर नहीं है, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरे पास है। पुलिस आ चुकी थी। राजबीर को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, लेकिन जाते जाते उसने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। आयरा कांप गई। उसने मोबाइल उठाया। उस पर एक नया मैसेज था। राजबीर तो मोहरा था, असली खिलाड़ी अब सामने आएगा और ये खेल तुम्हारे खून से खत्म होगा। आयरा का दिल धड़क उठा। कौन है ये, कौन? उसने रेहान की तरफ देखा। वो उसकी गोद में लेटा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आयरा, हमें जल्दी भागना होगा, क्योंकि अब वो आ रहा है। हॉस्पिटल का कॉरिडोर, रात 2:30 बजे। बारिश बाहर फिर से तेज हो चुकी थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी थी। आईसीयू के अंदर रेहान ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में गूंज रही थीं वही बातें। असली खेल अभी बाकी है, वो आ रहा है। आयरा उसके पास बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मोबाइल उसकी गोद में रखा था। उस मैसेज की लाइनें उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थीं। राजवीर तो मोहरा था, असली खिलाड़ी अब सामने आएगा और ये खेल तुम्हारे खून से खत्म होगा। अचानक दरवाजे की हैंडल हिली। आयरा चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खड़ी हुई। दरवाजा खुला। एक नर्स अंदर आई। मैडम, पेशेंट को ट्रांसफर करना होगा, अभी खतरा है। आयरा ने भौएं से कोड़ ली। खतरा? किससे? नर्स ने इधर उधर देखा। डॉक्टर ने कहा है, तुरंत चलना होगा। आयरा ने शक से उसकी तरफ देखा। कौन से डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर अरोड़ा। आयरा को अचानक राजवीर का चेहरा याद आया। उसने आंखें तरेरी। ठहरो, मैं खुद डॉक्टर से बात करूंगी। नर्स ने हाथ बढ़ाकर आयरा का मोबाइल पकड़ने की कोशिश की। आयरा पीछे हट गई। छूना मत। नर्स के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, जो अगले ही पल गायब हो गई। उसने झटके से आयरा की बांह पकड़ी और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? नर्स ने ठंडी आवाज में कहा।
वो जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। रेहान ने ये सब देखा। उसकी नसों में गुस्सा दौड़ गया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और बेड से उठने की कोशिश की। आयरा को छोड़ दे। नर्स हंसी। तेरे पास क्या है मुझे रोकने का? आयरा ने झटके में उसकी कलाई पकड़कर चाकू नीचे धकेल दिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। नर्स ने गुस्से में आयरा को धक्का दिया। वो गिरते गिरते बेड के पास आ गई। रेहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। नर्स ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसे। नर्स खिड़की से कूदकर भाग गई। पकड़ो उसे! गार्ड्स बाहर भागे, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। आयरा कांपते हुए रेहान के सीने से लग गई। रेहान, मैं डर गई थी। लगा सब खत्म हो जाएगा। रेहान ने उसके बालों को सहलाया। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। हमें इन्हें यहां से ले जाना होगा। रेहान ने आयरा का हाथ कस कर पकड़ा। कहाँ ले जाएंगे? डॉक्टर ने फाइल पर साइन करते हुए कहा, एक प्राइवेट सेफ हाउस है, वहां। रेहान ने गार्ड्स के साथ मिलकर स्ट्रेचर से उठने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने कहा, तुम इस हालत में कैसे जाओगे? रेहान ने उसकी आंखों में देखा। अगर हम यहीं रहे तो कल सुबह तक हम दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। दोनों को पीछे के गेट से बाहर निकाला गया। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। कार में बैठते ही आयरा ने खिड़की से बाहर देखा। एक काली गाड़ी दूर खड़ी थी। उसके शीशे के पीछे किसी की परछाई। और फिर उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैसेज, भाग लो जितना भाग सकती हो, लेकिन याद रखना, मौत तुम्हारे हर कदम के पीछे है। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। रेहान, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। रेहान ने उसकी ठंडी उंगलियां पकड़ लीं। तो हम भी नहीं डरेंगे। रात के 4 बजे। सेफ हाउस, जंगल के बीच एक पुराना फार्म हाउस। अंदर हल्की रोशनी, बाहर तूफान। रेहान को सोफे पर बैठाया गया। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी उसके जख्मों की ड्रेसिंग की। अब ठीक है, लेकिन आपको आराम चाहिए। डॉक्टर चला गया। आयरा उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में अब भी डर था। कितनी बार मौत के मुंह से लौटोगे रेहान? रेहान ने उसकी ठंडी हथेलियां थाम लीं। जब तक मेरी आखिरी सांस है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। आयरा ने आंसू पोंछे। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे लिए? रेहान ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, जान देकर भी साबित कर सकता हूं। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फुसफुसा कर कहा, और अगर मैं कहूं कि मैं भी तुझसे प्यार करने लगी हूं? रेहान की आंखों में चमक आ गई। तो फिर आज की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। आयरा की सांसें तेज हो गई। दोनों के बीच तूफान से भी तेज बिजली दौड़ गई। उसने झुककर उसके होठों पर हल्की से किस की। आयरा ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उस रात बाहर तूफान था और अंदर भी, लेकिन ये तूफान मोहब्बत का था। सुबह का उजाला होने ही वाला था। अचानक फार्म हाउस का दरवाजा जोर से खुला। गार्ड्स बेहोश पड़े थे। एक लंबा काला सिलुएट कमरे में दाखिल हुआ। रेहान ने आयरा को पीछे किया। कौन है तू? वो आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर मास्क था। उसने मास्क उतारा और आयरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम? उसने ठंडी मुस्कान दी। हाँ आयरा, आखिरकार हम मिले। वो कौन था? क्यों आयरा को मारना चाहता था? और उसके आने के बाद रेहान और आयरा की मोहब्बत का क्या होगा? कमरे में खामोशी छा गई। दरवाजे पर खड़ा वो आदमी धीरे धीरे अंदर आया। आयरा के होंठों से नाम निकल ही गया। अयान, तुम? हाँ, वो अयान था, आयरा का पुराना दोस्त, वो शख्स जिसे उसने कभी अपना सबसे करीबी माना था। लेकिन आज उसकी आंखों में नफरत थी, गहरी, ठंडी, खतरनाक नफरत। रेहान हैरान था। ये कौन है? आयरा ने कांपते हुए कहा। मेरा बचपन का दोस्त। अयान हंसा। दोस्त? हाँ, वो जो हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर इस आदमी से प्यार कर बैठी। आयरा की आंखों में गुस्सा आया।
तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? वो मैसेज, वो हमले, क्यों? आयान की आंखों में पागलपन उतर आया। क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता था आयरा, और तेरे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। रेहान को हटाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तू मेरी नहीं हो सकती। रेहान ने गुस्से से कहा, प्यार का नाम लेकर तुमने उसे मौत के खेल में डाला? ये प्यार नहीं, जुनून है। अयान गरज उठा, जुनून ही तो है रेहान, और आज ये जुनून अपना मुकाम पाएगा। या तो तू मरेगा या आयरा। उसने बंदूक निकाली। आयरा चीख पड़ी, अयान प्लीज ये पागलपन बंद करो। अयान ने उसकी तरफ देखा, प्लीज मत कहो, क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, वरना। उसने गन सीधे रेहान के सीने पर तान दी, ये जिंदा नहीं बचेगा। रेहान ने आयरा की तरफ देखा, डर मत, मैं यहीं हूं। अयान ने गुर्रा कर कहा, अब ज्यादा नाटक मत कर। आयरा, मेरे पास आओ। आयरा ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ रहा था। अगर उसने अयान का कहा नहीं माना तो रेहान की जान जाएगी। धीरे धीरे वो अयान की तरफ बढ़ी। रेहान ने चीख कर कहा, नहीं आयरा, उसके पास मत जाना। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। माफ करना रेहान, लेकिन तुम्हारी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। वो अयान के सामने जाकर खड़ी हुई। अयान ने मुस्कुराकर उसकी कलाई पकड़ ली। शाबाश, अब तू सिर्फ मेरी है। उसने रेहान की तरफ देखा। देखा, मोहब्बत जीती, लेकिन मेरी। तभी आयरा ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और मेज पर रखा फूलदान उठाकर अयान के सिर पर दे मारा। अयान लड़खड़ा गया। रेहान ने मौका देकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। कुर्सियां टूटीं, शीशे चकनाचूर हो गए। अयान ने रेहान को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और गन उसकी तरफ कर दी। अब खत्म। धाएं। गोली चली, लेकिन वो गोली रेहान को नहीं लगी। आयरा बीच में कूद गई थी। गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। आयरा! रेहान चीख पड़ा। उसने गुस्से में अयान पर हमला किया। दोनों फिर लड़े, और आखिरकार रेहान ने अयान को काबू में कर लिया। अयान जमीन पर गिरा, बेहोश। रेहान दौड़कर आयरा के पास आया। वो खून में लथपथ थी। रेहान, तुम ठीक हो? रेहान की आंखों में आंसू थे। पागल लड़की, तूने ऐसा क्यों किया? आयरा मुस्कुराई, क्योंकि तुम मेरी जान हो, और जान के बिना जीना मौत से भी बदतर है। रेहान ने उसका चेहरा चूमा। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। पुलिस आ गई। अयान को गिरफ्तार किया गया। रेहान ने आयरा को बाहों में उठाया और बाहर भागा। हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। 2 दिन बाद आयरा आईसीयू से बाहर आई। रेहान उसके पास आया। अब कैसी हो? आयरा मुस्कुराई, अब ठीक हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। रेहान ने उसका हाथ थामा। तुम्हें पता है, मैंने ये लड़ाई सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि मेरे पास जीतने की वजह थी, और वो वजह तुम हो। आयरा की आंखों में आंसू थे। और मैंने ये गोली इसलिए खाई क्योंकि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। रेहान झुककर उसके माथे पर किस करता है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कसम। बाहर बारिश रुक चुकी थी। सूरज की पहली किरण दोनों पर पड़ी, मानो कह रही हो, मोहब्बत कभी हारती नहीं।